अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। हर मुल्क में रहने का तरीक़ाकार, हर मुल्क में एक आइडिया कहा जाता है कि यार इस मुल्क में लिविंग एक्सपेंस इतना है या इस मुल्क की लिविंग स्टैंडर्ड कुछ इस तरह का है। लेकिन इसके अलावा हर मुल्क में रहने का हर एरिया के हिसाब से जो डिफरेंस होता है वो भी अलग होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में लाहौर की बात करें, लाहौर में आप अंदरून शहर में एक लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग एक्सपेंस जो है वो मुख्तलिफ हैं। और इसी तरह अगर आप उधर चले जाएं DHA वाली साइड पे तो वहाँ पे एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों के बारे में बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको आसानी हो कि आपने कहाँ पे रहना है, आप ये चीज़ चूज़ कर सकें कि आप कौन से एरिया में रहना चाहते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको लेनी है और कौन सी फैसिलिटीज़ से आपने किनारा कशी इख्तियार करनी है। आज मैं मौजूद हूँ श्रीन एवलर के इलाके में, जो फैसिलिटीज़ के हिसाब से सबसे सस्ता तरीन इलाका माना जाता है। आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। ये वो इलाका है जहाँ पर गालबन तुर्किश लोगों से ज़्यादा फॉरेनर्स पाए जाते हैं। जी हाँ, ये वो इलाका है जहाँ पे आप हर किस्म की फैसिलिटीज़ के साथ 3-4 हॉस्पिटल्स नज़दीक, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट के भी बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल मौजूद हैं। और यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है बाकी इलाकों की निस्बत। और फैसिलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन और नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन भी इस्तांबुल के हर कोने की तरफ रवां दवां नज़र आती है। इस इलाके में चहल पहल सिर्फ सर्दियों में कम होती है और वो भी रात के टाइम में, रात 9 बजे से लेकर सुबह तकरीबन 5 बजे तक। और सर्दियों में भी बर्फ़ पड़ी हो उसके बावजूद भी जब हम सुबह के टाइम पे बाहर निकलते हैं तकरीबन 6 बजे, तो आपको ऐसे लगता है कि आप किसी ऐसे इलाके में आ गए हैं जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अगर इस एरिया में रिहाइश लेने की बात करें तो रिहाइश लेने का सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार तो ये है कि अगर तो आप अकेले आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, उनसे रब्ता करके आप शेयर्ड अपार्टमेंट में कोई रूम, शेयर्ड रूम ले सकते हैं। और शेयर्ड रूम की आजकल की जो प्राइस है वो एक नाइट की यहाँ पे इस एरिया में तकरीबन 110 लीरा तक होगी। यहाँ पे एक मौजूद है एक ऐसा होटल जहाँ पे आप हॉस्टल जहाँ पे आप रह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मर्दों के लिए, फीमेल्स का नहीं। मैंने ऐसा कोई देखा होगा, वल्लाहु आलम, मेरे जहन में नहीं है, मुझे नहीं पता चला। उस होटल में ये है कि आपको वो 90 लीरा लेते हैं एक दिन के 24 आवर्स के। और वहाँ पे डबल डेकर बेड लगे हुए हैं। डबल डेकर बेड से मुराद है कि वो बेड, उसके नीचे बेड, इस तरह के बेड लगे होते हैं। यानी आप इस किस्म की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपको कितना लग्जरी चाहिए सामान, कितनी आपको लग्जरी के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। अगर तो आप अपने आप को लेकर प्राइस कॉन्शियस हैं और साथ देखना चाहते हैं कि आप किसी ऐसे एरिया में जाएं कि जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय कर सकें और प्राइस कम से कम हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस एरिया में आएँ। और यहाँ पे आपको पाकिस्तानी स्टोर्स भी मिल जाएंगे जहाँ से आप पाकिस्तानी मसाला जात, बहारात सारे ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने इस एरिया को चूज़ क्यों शुरू किया। अगर आप मैप पे देखें तो जो दोनों एयरपोर्ट हैं वो इस एरिया से थोड़े दूर हैं, लेकिन यहाँ से दोनों एयरपोर्ट्स के लिए बसेस ट्रांसपोर्टेशन जाती है। लोगों ने इस एरिया को यहाँ पे आना चूज़ इस वजह से किया था। पहले जो इनका एयरपोर्ट था वो अतातुर्क एयरपोर्ट था, वो यहाँ नज़दीकी है और यहाँ से 1 किलोमीटर है सिर्फ। अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं और लोगों का हजूम आपके सामने ही है। ये वो मेन स्ट्रीट है जो मैदान से होते हुए आगे उसकी तरफ जाती है, रिहाइशों की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे खाने पीने की दुकानें मौजूद हैं, दोनों अतराफ़ पे दुकानें। और इसी तरह तकरीबन पूरे श्रीनगर का हाल जैसा ही है। यानी आप किसी भी गली में मुड़ जाएं, यहाँ से अगर मैं राइट साइड पे भी मुड़ता हूँ अगर,
तो दुकानों का हाल वहाँ पे भी ऐसा ही है, और बाकायदा इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी हाल ऐसा ही है। अगर आप रहना चाहते हैं तो ये एरिया मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप यहाँ आकर अपना, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो आपको कम खर्चे में आप एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे आप हासिल कर सकते हैं। ये रहा श्रीनगर मैदान। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे पास मेट्रो बस, और मेट्रो बस की दूसरी तरफ ट्रैफिक का आप हाल देख ही रहे हैं, और लोगों का भी यहाँ हाल देख रहे हैं कि किस तरह लोग ज़्यादा यहाँ पे आ जा रहे हैं, लोगों का कैसे असर कसूर है यहाँ पे। और जी ये है जी यहाँ का नॉर्मल बसेस का स्टेशन, एक साइड का, दूसरी साइड पे भी इसी तरह रश होता है। और यहाँ पे 1 2 3 4 बस स्टेशन है, और 5वां ये है हवाइस का, जो कि इस्तांबुल एयरपोर्ट की तरफ जाती है बस। गवर्नमेंट की बसें हैं जो इस्तांबुल एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं डायरेक्ट। और यहाँ से अगर आप इस पुल से थोड़ा सा आगे चले जाएं, आपको शायद नीला सा बोर्ड नज़र आ रहा है, नीला और सुर्ख रंग का, दरमियान में वाइट कलर का M लिखा हुआ है। ये है जी यहाँ पे मेट्रो का साइन, मेट्रो ट्रेन का स्टेशन भी श्रीनगर का ये है। और यहाँ से आप कहीं भी जाना हो इस्तांबुल में, ये बड़ा इस्तांबुल का मिड पॉइंट है, आपने कहीं भी जाना हो आप आराम से आ जा सकते हैं। और रिहाइश के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा आसान है, ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, और सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मुयस्सर हैं। हर किस्म के ब्रांड्स, हर किस्म की आपने शॉपिंग करनी हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप जो लाइन देख रहे हैं, इन सारी लाइन में यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, और ये शॉपिंग मॉल इस तरफ तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर तक जाते हैं, आगे भी सारे शॉपिंग मॉल ही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपके ज़हन में कोई नई ऐसी बात है, कोई नई ऐसा सवाल है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं इस्तांबुल के हवाले से, तो कमेंट में अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर नई किसी वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पे, किसी नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।